फार्म हाउस, हार्ट अटैक या कत्ल की साजिश, जाने सतीश कौशिक के आखिरी 12 घंटे की कहानी। अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक 8 मार्च की सुबह दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे बिजवासन में मौजूद एक फार्म हाउस पर पहुंचे। ये फार्म हाउस उनके पुराने दोस्त और कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू का है। इसी फार्म हाउस में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी है और फिर उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के 2 दिन बाद विजय मालू की पत्नी एक सनसनीखेज दावा करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरी 12 घंटे में सतीश कौशिक के साथ क्या कुछ हुआ था। 7 मार्च 2023 जुहू, मुंबई। होली से एक दिन पहले जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने हर साल की तरह अपने घर पर होली पार्टी रखी थी। तमाम मेहमानों के साथ साथ सतीश कौशिक भी होली पार्टी में शरीक हुए थे। जावेद अख्तर और सतीश कौशिक बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। पूरी पार्टी के दौरान सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्होंने पार्टी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पार्टी खत्म होने के बाद शाम को सतीश कौशिक वर्सोवा में अपने घर पहुंचे। सतीश कौशिक अपने इस घर में पत्नी शशि कौशिक और बेटी वंशिका के साथ रहते थे। पूरा परिवार रात में एक साथ था। उस वक्त तक भी सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक ठाक थे। अगले दिन सुबह उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। 8 मार्च 2023 मालू फार्म हाउस, बिजवासन, दिल्ली। सतीश कौशिक के करीब 30 साल पुराने दोस्त और कारोबारी विकास मालू ने अपने फार्म हाउस पर होली पार्टी रखी थी। इस होली पार्टी में सतीश कौशिक के आने का प्लान कई दिन पहले बन चुका था। विकास मालू कुबेर ग्रुप के मालिक हैं। वहीं कुबेर ग्रुप जो तमाम तरह के पान मसाले बनाता है और जिसका कारोबार करीब 50 देशों में फैला हुआ है। मालू फार्म हाउस में सतीश कौशिक दिन में करीब 11:30 बजे पहुंचे। उनके साथ उनका मैनेजर संतोष राय भी था। होली पार्टी में कुल 40 से 45 मेहमान थे। होली पार्टी दिन में थी। सतीश कौशिक इस पार्टी में भी न सिर्फ बेहद खुश नजर आए थे बल्कि पूरी तरह दिख रहे थे। दिल्ली में हुई इस होली पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया। शायद सतीश कौशिक की जिंदगी का वो आखिरी वीडियो था जिसमें वो वीडियो में वह सफेद कुर्ता पजामा पहने दिखते हैं और अपने दोस्त विकास मालू के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। रात 10:30 बजे सोने चले गए थे सतीश कौशिक। यूँ तो होली पार्टी देर शाम तक चली, मगर सतीश कौशिक ने दोपहर करीब 3:30 बजे खाना खाया और फिर फार्म हाउस में ही अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। देर शाम को वो फिर तमाम मेहमानों से मिले। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे उन्होंने खाना खाया। तब भी सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक थे। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए। तब रात के करीब 10:30 बजे थे। आधी रात में मैनेजर को लगाई थी आवाज। सतीश कौशिक अपनी अगली फिल्म कागज 2 पर काम कर रहे थे। कमरे में जाने के बाद उसी फिल्म की एडिट से जुड़े कुछ ज़रूरी काम को अंजाम देने के बाद वो सो गए। मगर फिर तभी रात 12:10 पर उन्होंने अपने मैनेजर संतोष राय को आवाज़ देना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर संतोष राय उनके कमरे में गए। संतोष ने पाया कि सतीश कौशिक बेड पर है। उन्होंने संतोष से कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास ले चलो। संतोष फौरन एक गाड़ी में उन्हें बिठाता है। फार्म हाउस से सबसे नज़दीक हॉस्पिटल गुरुग्राम में मौजूद फोर्टिस है। संतोष उन्हें फोर्टिस की तरफ ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। संतोष राय के मुताबिक कार में सतीश कौशिक तब भी होश में थे और बार बार यही कह रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे वंशिका के लिए जीना है, शशि और वंशिका का ख्याल रखना। बकौल संतोष, होली की रात और देर रात होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक नहीं था, इसलिए वो अगले 8 मिनट में ही फोर्टिस अस्पताल पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी फोर्टिस के दरवाजे पर पहुंची, सतीश कौशिक बेहोश हो चुके थे। जब उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। चूँकि सतीश कौशिक को दिल्ली से गुरुग्राम लाया गया था, लिहाजा फोर्टिस अस्पताल ने फौरन दिल्ली पुलिस को उनकी मौत की खबर दी। इसके बाद सुबह होते ही सतीश कौशिक की मौत की खबर उनके तमाम चाहने वालों को मिल चुकी थी। मुंबई में किया गया अंतिम संस्कार। चूँकि मामला एक नामचीन हस्ती की मौत का था, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने भी कोई कोताही नहीं की। फोर्टिस अस्पताल में शव दिल्ली के सरकारी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। वहीं उनका पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया, जहां 9 मार्च को ही सतीश कौशिक का
अंतिम संस्कार कर दिया गया। 10 मार्च 2023 दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान। 10 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि सतीश कौशिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी मौत के पीछे किसी भी तरह की साजिश से पुलिस ने इनकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सतीश कौशिक के दिल में 98% ब्लॉकेज था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने शक की कोई गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए बकायदा ब्लड सैंपल और विसरा भी जांच के लिए भेज दिया था, ताकि अगर मौत की वजह कोई ड्रग्स की ओवरडोज, जहर या फिर खाने पीने में कोई जहरीली चीज मिलाकर सतीश कौशिक को दी गई हो तो उसका खुलासा हो जाए। विसरा की रिपोर्ट आने में 10-15 दिन से ज़्यादा का वक्त लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिल में ब्लॉकेज की खबर आने के बाद लगभग ये साफ हो चुका था कि मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है। 2 दिन बाद महिला ने पुलिस को ईमेल में भेजी शिकायत। लेकिन सतीश कौशिक की मौत के 2 दिन बाद एक महिला ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल की शक्ल में एक शिकायत भेजी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसी विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी है, जिस विकास मालू के फार्म हाउस में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि पति पत्नी के बीच फिलहाल तलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अक्टूबर 2022 से ही अलग रह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सानवी की उस शिकायत की जो उसने ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को भेजी है। सानवी का इल्जाम सतीश की मौत नेचुरल नहीं। तो सानवी की उस शिकायत के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत नेचुरल नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। हत्या की वजह वो 15 करोड़ हैं जो मालू ने सतीश कौशिक से लिए थे। विजय मालू ये पैसे लौटाना नहीं चाहते थे, इसीलिए कोई ड्रग्स देकर उसने उसकी हत्या कर दी। मालू ड्रग्स का कारोबार करता है और अंडरवर्ल्ड से भी उसके कनेक्शन। जांच अधिकारी पर सानवी को भरोसा नहीं। जाहिर है शिकायत गंभीर थी, लिहाजा इस शिकायत के फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। फार्म हाउस पहुंचकर पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों की लिस्ट खंगाली गई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी अपने कब्जे में लिया गया। साथ ही विकास मालू से भी पूछताछ की। सानवी के इल्जाम पर आज तक ने भी विकास मालू से बात की, लेकिन इसी बीच खुद सानवी ने पुलिस जांच में सहयोग करने या अपना बयान दर्ज कराने से ये कहकर मना कर दिया कि जिस इंस्पेक्टर को जांच अधिकारी बनाया गया है उस पर उसे भरोसा नहीं। शशि कौशिक ने नकारे सानवी के इल्जाम। हालांकि दूसरी तरफ खुद सतीश कौशिक की पत्नी शशि कौशिक ने सानवी के तमाम इल्जामों को झूठा करार दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सतीश और मालू बेहद पुराने दोस्त थे और उन दोनों के बीच कोई भी कारोबारी रिश्ता नहीं रहा। न ही सतीश कौशिक ने कभी 15 करोड़ रुपए मालू को दिए थे। शशि कौशिक का कहना है कि उनके पति की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से। सानवी ने शिकायत के साथ भेजी थी एक तस्वीर। दिल्ली पुलिस को भेजी अपनी शिकायत में सानवी ने एक तस्वीर भी शेयर की है। सानवी ने इल्जाम लगाया है कि मालू का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके गुंगरों से भी रिश्ता रहा है। तस्वीर में एक शख्स को सर्कल में घेरकर सानवी ने दावा किया है कि 2022 अगस्त में उस पार्टी की तस्वीर है और उस तस्वीर में सर्कल में मौजूद ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का बेटा है। हालांकि खुद मालू के मुताबिक ये शख्स गुजरात का एक कारोबारी अनस है। दूसरा रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज। दिल्ली पुलिस को शिकायत भेजकर सानवी ने सनसनी तो फैला दी, मगर अपना बयान दर्ज करने से पहले बकायदा उसने दिल्ली पुलिस के सामने शर्त भी रख दी है। अब देखना यह है कि शिकायत के हिसाब से सानवी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत दे पाती है या नहीं। हालांकि इस शिकायत के साथ सतीश कौशिक की मौत को लेकर जो सवाल पैदा हो गए हैं उनका जवाब अगले 10, 15 या 20 दिनों से पहले मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट उससे पहले आएगी नहीं और जब तक विसरा रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये साबित नहीं हो पाएगा कि सतीश कौशिक की मौत ड्रग्स या जहर की वजह से हुई है या नहीं।